दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द हार्ट ऑफ द ट्री पोएम को, जिसे लिखा है हेनरी कायला बनर ने। दोस्तों ये पोएम आपको बताती है कि एक ट्री कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंट्री बिना ट्रीज़ के ग्रो हो ही नहीं सकती है। ट्रीज़ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है नेशन की ग्रोथ के साथ। अगर पेड़ हैं तो ये जहाँ है, और अगर पेड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालांकि ये पोएम लगभग 100 साल पहले 1912 में पब्लिश हुई थी, लेकिन ये पोएम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 100 साल पहले थी। मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। What does he plants who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. दोस्तों हर स्टैंजा में पोएट ने ये सवाल किया है, What does he plant who plants a tree? माने एक आदमी पेड़ को लगाने के साथ साथ और क्या क्या लगाता है। देखो ट्री तो लग ही रहा है, लेकिन ट्री लगने के साथ साथ आप सूरज और आसमान के फ्रेंड को भी लगा रहे हो। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। देखो पेड़ जो होता है ना, वो आसमान की तरफ और सूरज की तरफ जाने की कोशिश करता है, ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ता है ना। तो ये ऐसा है जैसे मानो सूरज और आसमान को एक नया दोस्त मिल गया हो पेड़ के रूप में, जो उनके पास में जा रहा हो। पेड़ उनके पास में ऐसे जाता है जैसे मानो वो उनका दोस्त हो। और दूसरी बात यह है कि एक पेड़ बिना सनलाइट के और बिना हवा के सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। इसके अलावा पेड़ एब्जॉर्ब करता है अर्थ की गर्माहट को, और सूरज की तेज़ धूप से अर्थ को बचाता है। तो इसका मतलब यह है कि सूरज और पेड़ आपस में दोस्त हैं, और पेड़ की मौजूदगी में सूरज भी फ्रेंडली हो जाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। बात आ रही है समझ में? जैसे मान लो एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके दोस्त को मैथ्स बहुत अच्छी तरह से आती है और आपको हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है। तो आपके दोस्त ने आपको मैथ्स पढ़ा दी और आपने उसको हिंदी पढ़ा दी। तो इसमें क्या है, दोनों का फ़ायदा हो गया। आपने मैथ्स सीख ली, उसने हिंदी सीख ली। बिल्कुल इसी तरह से सूरज पेड़ को सनलाइट देता है ताकि वो ग्रो हो सके, सरवाइव कर सके, और पेड़ सूरज के जुल्म को कम करता है, उसकी सनलाइट को रोकता है। इसके अलावा हवा से भी पेड़ जिंदा रहता है, और फिर उसी हवा को पेड़ साफ भी करता है। तो ये लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप जब एक पेड़ को लगा रहे हो ना, तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ एक पेड़ है। आप पेड़ के साथ साथ सूरज और आसमान के दोस्त को भी लगाने जा रहे हैं। He plants the flag of breeze is free, the shaft of beauty towering high. आपने कभी झंडे को देखा है कैसे बढ़िया हवा में लहराता है, झूमता है? तो यहाँ पर फ्लैग को कंपेयर कर रहे हैं ट्री से। एक ट्री की शाखें भी फ्लैग की तरह लहराती हैं हवाओं में। तो जब आप एक ट्री को लगा रहे हैं ना, तो ये सोचिए कि आप एक झंडे को लगा रहे हैं जो हवाओं में झूमेगा। शाफ्ट का मतलब यहाँ पर है झंडे का जो डंडा होता है ना, जिसे पोल कहते हैं। तो जिस तरह से झंडा खड़ा रहता है पोल के ऊपर, उसी तरह से ट्री भी खड़ा रहता है और उसकी शाखें झूमती रहती हैं हवाओं में। और ट्री खड़ा होता है ट्रंक के ऊपर। ये वाला जो एरिया होता है उसका, वो ट्रंक कहलाता है। ही प्लांट्स होम टू हेवन एन आई। और जब आप एक पेड़ लगाते हैं ना, तो पेड़ के साथ साथ आप चहचहाती हुई चिड़ियाओं के लिए भी घर को लगाते हैं। अनाय का मतलब होता है करीब, पास में। तो पेड़ क्योंकि आसमान के करीब है, मतलब हेवन के करीब है, ऊंचाई पर है, इसका मतलब ये है कि पेड़ हेवन के करीब में चिड़ियाओं के लिए घोंसला बनाता है, घर बनाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हेवन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ना कि आसमान में हेवन। तो कहना चाह रहे हैं कि ऊंचे आसमान में बहुत बढ़िया घर बनता है पेड़ पर चिड़ियाओं का। और दोस्तों इसी तरह से इकोसिस्टम भी बनता है। पेड़ों की वजह से ये दुनिया रहने लायक बनती है। भाई अगर पक्षी ही नहीं होगा तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। नेचर में हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है, तो इकोसिस्टम को भी बनाए रखने का काम करता है पेड़। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड इन हस्ड एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ड, द ट्रैवल ऑफ हेवंस हारमनी। अब देखिए, जब चिड़िया पेड़ पर रहेगी तो वो गाना भी गाएगी, चहचहाएगी भी, इधर उधर घूमेगी भी, ठीक है, अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकालेगी। और जब आप उन चिड़ियाओं की चहचहाहट को सुनोगे शाम के सन्नाटों में, तो वो आवाज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे ये चिड़ियाओं का चहचहाना जन्नत का संगीत है। माने कानों को बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत सुकून मिलेगा आपको सुन के। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि उन पेड़ों के ऊपर चिड़ियाएँ आएंगी और वो चिड़ियाएँ बहुत अच्छा गुनगुनाएंगी, बहुत अच्छी आवाज़ निकलेगी उनकी, और उनके संगीत को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये आवाज़ जन्नत से आ रही है।
मतलब आपके कानों को बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत सुकून मिलेगा। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। और जो इंसान पेड़ को लगाएगा वो ना सिर्फ पेड़ को लगाएगा बल्कि जो बातें इस पूरे स्ट्रैंजा में मैंने आपको बताई हैं, जो ऊपर मैंशनड हैं, उन चीज़ों का भी जिम्मेदार होगा। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होंगी। हवा भी साफ़ होगी, ज़मीन को भी सनलाइट से बचाएगा, चिड़ियाओं का घर भी बनाएगा, चिड़ियाओं के चहचहाने का भी ज़िम्मेदार होगा। ये सब उसकी वजह से होगा जो पेड़ लगाएगा। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। अब देखिए दूसरा स्टैंजा भी सेम क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है कि अगर कोई पेड़ को लगाएगा तो पेड़ के साथ साथ वो और क्या क्या लगाएगा। आगे के लाइंस में इसी सवाल का जवाब दिया गया है। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। तो अगर कोई इंसान पेड़ को लगाता है तो वो ठंडी छांव और बारिश को लाने का भी काम करता है। देखो जब पेड़ बड़ा होगा ना तो छाया भी देगा और साथ ही साथ बारिश के आने की वजह भी बनेगा। तो पेड़ आपको ठंडक देता है, छांव देता है और बारिश को लेकर आता है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स रेड फीड एंड फ्लैश अगेन। और जब वो ट्री बड़ा हो जाएगा ना तब उस पेड़ में बीज आएंगे। उस एक पेड़ से बहुत सारे सीड्स पैदा होंगे, बहुत सारी कलियां खिलेंगी और फिर उन बीजों की मदद से कई और सारे पेड़ पैदा होंगे। साल धीरे धीरे बीत जाएंगे, मौसम बदलते रहेंगे, चाहे आप रहो या नहीं रहो लेकिन फिर भी वो पेड़ सालों तक वहाँ पर रहेगा। और जब तक वो पेड़ वहाँ पर मौजूद है तब तक वो और भी ज़्यादा पेड़ों को बनाने का काम करेगा। बात आ रही है समझ में? पोएट कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक पेड़ को लगाओगे तो वो एक पेड़ बहुत सारे पेड़ों को लगाने का काम करेगा। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। पोएट कहते हैं कि एक पेड़ सूखी सपाट ज़मीन की खूबसूरती होती है। सूखी सपाट ज़मीन दिखने में बहुत बेकार लगती है, कोई अट्रैक्टिव नहीं लगती है, लेकिन अगर उसी सपाट ज़मीन के ऊपर पेड़ को लगा दिया जाए तो वही सपाट ज़मीन बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो दोस्तों पेड़ ज़मीन की खूबसूरती बढ़ाने का भी काम करता है और अगर आप पेड़ को लगा रहे हो तो ज़मीन की खूबसूरती को भी बढ़ाने का काम कर रहे हो। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। और जिस पेड़ को आप लगा रहे हो ना, हो सकता है कि वो एक पेड़ इतने पेड़ बना दे कि पूरा जंगल बन जाए। मान लो आपने एक पेड़ को लगाया, एक पेड़ के बीजों में से 10 पेड़ बन गए और फिर उन 10 पेड़ों के 100 पेड़ बन गए, 100 के 1000 बन गए। तो इस तरह से अगर वो एक पेड़ जंगल में बदल जाता है तो उस पूरे जंगल की वजह आप होंगे क्योंकि आपने उस एक पेड़ को लगाया था। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, द जॉय डेड अनबॉर्न आइज शैल सी। और आज अगर आप पेड़ को लगाते हो तो फ्यूचर में उसका फल ज़रूर मिलेगा। हमारी आने वाली जनरेशन पेड़ों को देखकर खुश होगी और आने वाली जनरेशन हमारे लगाए गए पेड़ों के फल खाएगी, उसको फ़ायदा होगा। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। ठीक है दोस्त, इतने सारे बेनिफिट्स हैं एक पेड़ को लगाने के। अगर आप पेड़ को लगाते हो तो आप इतना सब कुछ कर रहे हो। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। दोस्तों ये लास्ट स्ट्रैंजा है पोएम का और तीसरा स्ट्रैंजा भी सेम सवाल से शुरू होता है कि अगर कोई पेड़ को लगाएगा तो पेड़ के साथ साथ वो और क्या क्या लगाएगा। He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far-cast thought of civic good. His blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land. A nation's growth from sea to sea stirs in his heart who plants a tree. देखो हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, बड़े होते हैं, होमलैंड है हमारा, उस ज़मीन से हमें प्यार हो जाता है। हम लॉयल होते हैं, वफ़ादार होते हैं उस ज़मीन के। तो अगर आप एक पेड़ को लगा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप वाकई में अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, आप वाकई में लॉयल हो। पेड़ लगाकर हम ये साबित कर देते हैं कि हम एक बहुत अच्छे सिटीज़न हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक कंट्री की ग्रोथ ट्रीज़ के बिना हो ही नहीं सकती है। तो अगर आप एक अच्छे सिटीज़न हो, अपनी कंट्री से प्यार करते हो तो पेड़ लगाओगे। और पेड़ को लगाकर आप अपने पड़ोसियों को भी ब्लेसिंग दे रहे हो, क्योंकि जब वो पेड़ बड़ा होगा ना फ्यूचर में तो पड़ोसी उस पेड़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्री आपको छाया देगा, फल देगा, लकड़ी देगा, साफ़ हवा देगा, तो ये सब किसके काम आएगा? पड़ोसी के काम आएगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा। हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को डेवलप करने में मदद करें। और ट्री को लगाने का मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छे सिटीज़न हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, क्योंकि पेड़ लगाने से पूरी कंट्री पर असर पड़ता है।
और अगर आप ऐसा करते हैं, पेड़ को लगाते हैं, तो आपके दिल में अपनी कंट्री के लिए, नेचर के लिए प्यार है। अब आप मुझे बताओ कि पेड़ लगाओगे या नहीं लगाओगे। और अगर आप ICSE के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको ICSE के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी वीडियोस फ्री हैं हमारी, और हमारी वीडियोस अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर किया करो ताकि फ्री क्वालिटी एजुकेशन सब जगह पहुंच सके। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।